ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामोदय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पुचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभस्य कृपा सिंधु भये वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट क्लास में हम चर्चा किए थे हरिनाम कैसे जपा करे, इसका कुछ टिप्स हम चर्चा किए थे। तो विशेष रूप से 3 हम चर्चा कर पाए थे। तो क्या क्या है वो 3 याद है किसी को? जप करते समय हमें क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए? 3 चीज़ मेन। याद नहीं होंगे, दिमाग में बहुत कुछ रहते हैं, याद रहना बहुत मुश्किल है। तो 3 चीज़ है कि हम जब जप करते हैं सबसे पहले जो है कि भगवान और भगवान के नाम अभिन्न है, एक ही है। ये चीज़ हमारे मन में हमेशा ध्यान रहना चाहिए। और दूसरा है कि ये सारे श्लोक से मैं कनेक्ट किया था, ये शिक्षा अष्टक के श्लोक के साथ। जो पहले हैं क्वांटिटी, हम जपा क्वांटिटी करते हैं। क्वांटिटी करने के लिए हमें किस तरह से सोचना है। चेतो दर्पणो मार्जनम, इसमें भगवान के नाम के महिमा बताया है पहले श्लोक में। चेतो दर्प और क्या क्या करते हैं, चित्त रूप दर्पण को परिमार्जित करते हैं। चेतो दर्पणो मार्जनम भवो महादवाग्नि निर्वापनम। तो ये हरिनाम का महिमा है। जब हम महिमा श्रवण करेंगे तभी हम उसमें आकृष्ट होंगे। तो हरिनाम भगवान और भगवान के नाम ये अभिन्न है, इसको हमेशा हमें ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है, शिक्षा अष्टकम के दूसरा श्लोक क्या है? नाम नामकारी, ये इसी में भी कनेक्ट है। पहले वाला जो नाम नामकारी बहुधा, निज सर्वशक्ति, सारे शक्ति नाम में अर्पित है। श्री कृष्ण संकीर्तन पहला श्लोक के अंतिम में श्री कृष्ण संकीर्तन की जय 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 दिया है कि इस तरह से उनके महिमा बताए गए हैं। और नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, इसमें हमें ध्यान रखना है। तो दूसरा क्या है? दूसरा है कि भगवान हमारे हृदय में रह करके श्रवण करते हैं। इसलिए हम जब करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, हमारा मन लगे या ना लगे वो मैटर नहीं है, हमें कोई सुन रहा है, ये ध्यान रखना है। नाम नामी अभेद पहले ये है। दूसरी है कि जब नाम और नामी अभेद है तो नाम का जब उच्चारण करते हैं तो नामी है साथ में, तो उस समय हमारा जो जपा है वो भगवान सुन रहे हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि मेरा मन लगे या ना लगे, भगवान का मन मुझ में लगा हुआ है। जब तक मैं जपा करती हूँ तो भगवान का मन मुझ में लगा हुआ है, ये ध्यान रहना चाहिए। तभी हम
नाम श्रद्धा के साथ कर पाएंगे। तो ये शास्त्र का प्रमाण मैं इसके साथ साथ दिया था। तो तीसरा क्या था, ये जप करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए, जो स्ट्रेंथ, जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति किस में आएगा? वो शक्ति आएगा कि जब मुझे ये रियलाइज़ होगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। जब मेरे मन में ये भावना आएगा कि मैं एक नगण्य जीव हूँ, भगवान इतना महान है, भगवान की महानता को समझना है यहाँ पे। तो एक दास भाव, सेवक के भाव, तो क्या है इसमें चैतन्य महाप्रभु के ये तीसरे पॉइंट है। तो तीसरे पॉइंट के तीसरे श्लोक है शिक्षाष्टकम के, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना। तो ये दास भाव हमें आना है, और ये दास भाव जब आएगा तभी पहले जो 2 स्टेज है उससे स्वाद नहीं आएगा, पर उसमें ध्यान क्या रखना है, हमें फोर्स करना है कि मैं भला मन नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन भगवान का मन मुझ में लगा हुआ है। हाँ? और तीसरे में क्या है, इसमें स्वाद आएगा, क्वालिटी शुरू होगा इसमें। क्वालिटी किससे शुरू होगा? त्रिनादपि, कि मैं एक नगण्य जीव हूँ। जब ये भावना मेरे अंदर आएगा तभी इसमें क्वालिटी आएगा। क्योंकि ये आप द्वारका लीला जब देखेंगे, रुक्मिणी और सत्यभामा के जो सेवा है भगवान के, ये द्वारका लीला में ये कनेक्टेड है कि वो लोग का रुक्मिणी जी के मन में हमेशा डर रहते थे कि कब न जाने प्रभु छोड़ के चले जाए। तो इस डर के मारे हमेशा, इस डर के कारण वो मतलब बहुत अच्छा से, बहुत ध्यान से सेवा करने की प्रयास करते थे। तो जब हम ये अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करेंगे कि मैं एक नगण्य जीव हूँ, अनक्वालिफाइड, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तब मैं कोई भी काम अगर करने का प्रयास करूँगा तो वो थोड़ा सा अच्छा से ध्यान से करने की प्रयास करूँगा। ये भाव है इसका। तो ये पहले पढ़ाव है जपा का। अभी जो दूसरा पढ़ाव और तीसरा पढ़ाव है, ये एक्चुअली हमारे जो लेवल है, हम सब पहले पढ़ाव में हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान से विचार किया जाए तो हम सब पहले पढ़ाव में हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी, एक अधिकार लेवल यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कृपा करके दिए हैं। जबकि हमें अगर कोई अधिकार मिलता है तो एक अधिकार मिलता है अनधिकार, हमें कोई अधिकार ही नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु जप विधि के इस स्टेज को कनिष्ठ अधिकारी लेवल में डाले हैं कि कम से कम कुछ अधिकारी में है पर निम्न स्तर के। तो उसके बाद के जो पढ़ाव है वो कनिष्ठ मध्यम के लेवल में है। तो कनिष्ठ मध्यम लेवल में तो ये अगले पिछले हमारे क्लास का ये चर्चा था यहाँ तक, दास भाव। और आज के जो चर्चा है ये केवल हमें श्रवण करना है, अनुकरण नहीं करना है। अनुस्मरण करना है पर अनुकरण नहीं करना है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरिनाम महामंत्रेर यही तो स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। ये हरिनाम महामंत्र का स्वभाव है। आप अगर लगे रहोगे तो हरिनाम ही आपको इस स्थिति में ले आएंगे। कहाँ पे? किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जोपीते जोपीते मंत्र करिलो पागल। चैतन्य महाप्रभु बोले कि मेरे गुरुदेव पता नहीं मुझे कौन सा मंत्र दिए हैं, और ये मंत्र जप करते करते मेरे को पागल जैसा बना देते हैं। हाँ,
आनंद में उन्माद कर देते हैं। तो ये भाव है, ये भाव स्टेज की बातें हैं। तो ये हरिनाम महामंत्र इटसेल्फ आपको ये देगा। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियाय सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरत। स्वयं आपके अंदर आएगा, पर इसके लिए हमें क्या चाहिए? धैर्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य। पहले इसमें उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि उत्साह के साथ हमें लगे रहना है, निश्चय होनी चाहिए कि नहीं, यही अल्टीमेट है। अभी ये भी अगर कनेक्ट करोगे तो ये 3 सारे स्टेज में आएगा, उत्साह और निश्चय और धैर्य, ये 3 लेवल। भगवान और भगवान के नाम अभिन्न है, और भगवान मुझे सुन रहे हैं और मैं उनके दास हूँ। इस भावना से अगर धैर्य के साथ लगे रहेंगे तो कभी ना कभी ये स्टेज हमें प्राप्त होगा। तो चौथा स्टेज में आके एक कनिष्ठ मध्यम के मार्जिनल स्टेज है। कनिष्ठ नहीं है, उससे थोड़ा ऊपर है, मध्यम से थोड़ा नीचे। तो ये यहाँ पे मार्जिनल स्टेज में आके यहाँ पे क्या होता है? आसक्ति, रुचि, हरिनाम में भी आसक्ति बढ़ेगा। जब इस दास भाव में हम हरिनाम का उच्चारण करेंगे, जपा करेंगे। शशनीता जी, अभी कथा हो रहा है, सब भक्त बैठ के सुन रहे हैं ना, खाली आप अकेले जिस टाइम करें। तो इस भावना से करने से क्या आएगा? क्वालिटी आएगा जपा में। क्वालिटी में क्या आएगा? भगवान के ध्यान आएगा, आसक्ति, उसमें आसक्ति बढ़ेगा, रुचि आएगा। तो आसक्ति, रुचि भाव में क्या अनुभव क्या होगा? शिक्षाष्टकम के 4 और 5वां श्लोक में बताते हैं। 4था श्लोक क्या है? न धनम न जनम न सुंदरीं कवितां वा जगदीशो कामये ममो जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवताद भक्ति अहेतुकित्तै। ये प्रार्थना लेवल है। तो पहले का जो लेवल है ये अपना एफर्ट है, और ये जो दूसरी लेवल है ये प्रार्थना के स्टेज है। इससे पहले कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए भगवान में, भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि पहले जो पढ़ाव है वो पढ़ाव करने से हमारे चित्त शुद्धि होगा, हमारे हृदय जो है वो पवित्र होगा, और उसके बाद हम प्रार्थना के लायक होंगे। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि प्रार्थना क्या करनी चाहिए। भगवान के मंदिर में जाकर हम क्या प्रार्थना करते हैं? पहले तो अगर घर की कोई परेशानी है वो पहले बताते हैं, और अगर परेशानी ज़्यादा है तो पहले उनको ही कोसते हैं। तुम यहाँ पे खड़े हो, बांसुरी बजा रहे हो, हमारे घर का हालत नहीं दिख रहा है। ये प्रार्थना नहीं है। अगर थोड़ा सा, यद्यपि हमने टाइटल ही ऐसे रखा है कि हरिनाम जप विधि, जबकि बहुत पहले होता है, इसका आने से पहले का विधि होता है। पर पहले मैं बताया था कि ये सेकेंड लेवल की चर्चा है हमारा, ये फर्स्ट लेवल की नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान से इसको लेना है कि हम धीरे धीरे करके जब भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं, जब भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे तब हमें ये पता होगा कि भगवान का भक्तों के साथ कोई भी भौतिक संबंध नहीं है। तो भौतिक जगत के कोई भी समस्याएं जो है भगवान उसको डील नहीं करते। ये धीरे धीरे जब हम साधना में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये रुचि, आसक्ति भाव हमारा अंदर आएगा, तब इस चीज़ का अनुभव होगा। और अभी हम भगवान से प्रे करते हैं भौतिक सुख सुविधा के लिए। तो इसलिए जो हमारा प्रार्थना है वो अपूर्ण है, वो प्रार्थना ठीक नहीं है। तो इसलिए प्रार्थना
हमें नहीं करनी है। जो कृष्ण कॉन्फ्रेंस में जो भक्त आ गए हैं, कृष्ण भवनामृत का चर्चा कर रहे हैं, तो उन भक्तों को ये जानना जरूरी है कि हमें इस तरह की प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि वो हमें कार्य के हिसाब से, कर्मों के फलस्वरूप वो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो उसके लिए प्रार्थना हमें नहीं करना चाहिए। ध्रुव महाराज यही शिक्षा दिए हैं ना। जब भगवान से मिले तब क्या बोले? सबसे पहले तो माफ़ी मांगे ना। माफ़ी मांग करके फिर बोले कि मैं गलत चीज़ को चुना था, कि मेरे पास दिमाग था नहीं, लेकिन अभी जो मुझे मिला है उसके सामने अगर मैं इसका कंपेयर करूँ तो कांच के टुकड़ा भी नहीं है। मेरे को हीरा का टुकड़ा मिला और उसके साथ एक हीरे के साथ कांच के क्या भला तुलना हो सकता है। ये ध्रुव महाराज की शिक्षा है। तो हमें जब तक हम मैच्योर नहीं होते तब तक इसलिए हमें आश्रय चाहिए। हमेशा ही बोलते हैं ना, शेल्टर। किसी के आश्रय में, किसी के कांटेक्ट में रह करके हमें भक्ति करनी है। अपने एफर्ट से हम भक्ति करेंगे तो ये सब चीज़ हमें मिस हो जाएगा। तो मिस हो जाने के बजाय से क्या होगा? ऊपर नीच होते रहेगा और हमें एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और लेवल में आने में भी समय भी बहुत लगेगा और मेहनत भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये सब सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि आश्रय में रह करके, किसी के देखभाल में रह करके भक्ति की जाए, गाइडलाइन उनके लिए जाए। तो चौथा लेवल में इस तरह की प्रार्थना है। ना धनम, पहले तो क्या बताते हैं, पहले श्लोक में क्या बताते हैं? मैं ये सब कुछ मुझे चाहिए नहीं। अब देखिए प्रार्थना का अर्थ किस तरह से, हमें प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा दिए हैं। सबसे पहले तो बताओ तुमको क्या चाहिए नहीं। महाप्रभु से बताया है ना, न धनंग न जनंग न सुंदरिंग कवितांग व जगदीश काम। ये जगत के काम वासना ये हमें पहले तो नहीं चाहिए प्रभु। उसके बाद क्या करना, क्या चाहिए? ममो जन्मुनि जन्मुनि शरे, मेरा जितना भी बार जन्म हो, हे प्रभु जितना भी बार जन्म हो, हर एक जन्म में, हर एक जन्म में भगवताद भक्ति, आपके भगवत भक्ति मुझे प्रदान करे। ये प्रार्थना होनी चाहिए। और जब हम इस तरह के प्रार्थना करेंगे, इस तरह की प्रार्थना करेंगे तो इसका जो शक्ति है, ये भगवत भक्ति के लेवल के शक्ति हमें प्राप्त होगा। अभी भगवान थोड़ा सा हमारे साथ कंफ्यूज ये है कि भगवान तो बोले विज्ञ आमी मूर्खे हमें विषय कहने देवो। मैं जानता हूँ, मैं विज्ञ हूँ, और ये तो अबोध है, मूर्ख है, तो इसको विषय भोग मैं देकर के क्यों भला मैं फंसाऊँ? ये भगवान बोल रहे हैं। अभी अगर भगवान के पास हम कोई भी भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो भगवान को ही हम पहले कन्फ्यूजन में डालेंगे, है कि नहीं? अब ये स्टेज जो बता रहे हैं, तो पहले हमें क्या नहीं करना है वो भगवान के सामने रखो, और उसके बाद क्या प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना करो। और उसके बाद 5वां श्लोक में क्या बोलते हैं? ओई नंद तनुज किंकर पतितं मांग विषमे बबाम बुधो। हमें बहुत बहुत डीप प्रार्थना है, और ये प्रार्थना हम इस लेवल में प्रार्थना अगर भगवान से करनी है तो ये प्रार्थना करनी है। प्रार्थना शुरू 4 श्लोक से और 5वां श्लोक, इसके आगे जाके सारे प्रार्थना ही है। तो ये प्रार्थना करना है। ओई नंद तनुजा, ये ओई शब्द जो संस्कृत में है इसका बहुत महत्व है। इसको बहुत लोग एक्सप्लेन किया है। ओई का मतलब जैसे कि आपको सुई चुबा दिया जाए तब क्या बोलोगे? उई। तो ओई मतलब का मतलब है कि बहुत दर्द भरी प्रार्थना। ओई नंद तनुजा, हे प्रभु मैं बहुत दुखद परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ। तो ये ओई नंद के अनुज, किससे प्रार्थना करनी है? नंद तनुजा, नंद महाराज के पुत्र से। क्यों? अकेले ईश्वर कृष्ण आर्षवृत्त
द ओमनीपोटेंट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड वो कृष्ण है। और ये जितने भी बातें यहाँ पे हो रहा है वो केवल केवल और केवल कृष्ण के लिए हो रहा है, क्योंकि ये बातें हो रहा है भक्ति की। तो भक्ति हमें करना है तो कृष्ण भक्ति। तो ये प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना का अर्थ क्या है? सिंपल अर्थ में अगर हम देखेंगे तो प्रार्थना का अर्थ है, हे प्रभु कृपा करके अनुग्रह पूर्वक आप मुझे अपने सेवा में लगाए रखिए। बस। तो ये चौथा श्लोक जो है न धनं न जनं, ये बता रहे हैं कि प्रभु कृपा करके आप मुझे अपनी सेवा में लगाए रखिए। और पांचवा श्लोक में बता रहे हैं कि हे प्रभु मैं तो इतना नालायक हूँ कि मैं आपकी सेवा करने लायक भी नहीं हूँ। तो मेरा ये विनम्र प्रार्थना है कि आप मुझे त्यागिएगा नहीं। तब इसमें अंतर क्या है? आप मुझे सेवा में लगाए रखें और आप मुझे त्यागिए नहीं। अंतर क्या है? अंतर ये है, त्यागिए नहीं का मतलब है कि मैं और भी विनम्र हूँ। सेवा में लगाए रखने का मतलब मैं सेवा मांग रहा हूँ। इसका मतलब मेरे में मैं एक हिम्मत कर रहा हूँ कि मुझे आप सेवा दीजिए। और उससे आगे भी आप जब जाएंगे, तीव्रता से आप प्रार्थना करेंगे, तब क्या बोलेंगे कि प्रभु मैं सेवा कहाँ से मांग सकता हूँ, मेरे पास ये अधिकार है कहाँ। तो प्लीज़ आप सेवा मुझे देने लायक समझे या ना समझे, लेकिन मेरा ये विनम्र प्रार्थना है कि प्रभु आप मुझे छोड़िएगा नहीं, आप मुझे त्याग मत करना। ये प्रार्थना का भाव है। ये चौथा और पांचवा लेवल में ये बता रहे हैं कि हम किस तरह से प्रार्थना करें। तो इस तरह से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये हरिनाम महामंत्र के जो एक्शन है तो हमें अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तब आके हमें मन में क्वेश्चन भी आ सकता है इसके बाद। क्या है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जपा अच्छा हो रहा है कि नहीं। पहले तो जपा, पहले लेवल में तो हमने बात किया है कि जपा करना है, बस अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है उसका सोचो नहीं। पर अभी ये मध्यम लेवल में आपको ये सोचना है। अब आपको सोचना है कि आपके जपा अच्छा हो रहा है कि नहीं। पहले लेवल में तो है नहीं, ये तो पुशिंग है ना, बस आप करते जाओ, क्योंकि आप नहीं सुन रहे हो, भगवान आपका सुन रहे हैं। लेकिन इसमें आपको ये अनुभव होनी चाहिए कि आपका जपा अच्छा हो रहा है कि नहीं। तो कैसे अनुभव होगा, कोई आइडिया? अगर मन लगेगा, दिल करेगा जपा करने को, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जपा करूँ। जैसे अभी तो इधर उधर हो जाता है, तो तब हम ये अनुभव होगा कि जपा करने में मन लगेगा और जपा करते समय भगवान की याद आना शुरू हो जाएगा। मटेरियल हम सोचते ही हैं हमेशा, सारे प्लान, अगर अच्छा प्लान किसी को करना है तो जप माला लेके बैठ जाओ, बहुत फर्स्ट क्लास के टाइम मिलेगा आपको दुनिया का सोचने के लिए। पर ये दुनिया का सोचना छोड़ के अगर पल भर के लिए भी भगवान के याद बीच में आ जाते हैं, भगवान के रूप गुण लीला आदि कुछ भी अगर स्मरण में आते हैं, तब आप ये समझ लेना कि आपका चैंटिंग जो है, आपका जपा जो है वो अभी क्वालिटेटिव होना शुरू हुआ है, आपका जपा अच्छा होना शुरू हुआ। ये प्रोसेस है, ये बहुत बहुत धैर्य की आवश्यकता है। एक दिन का, एक साल का, एक एक जीवन का भी
ये प्रोसेस नहीं है। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, ये चीज़ हमें अनुभव करना है। हाँ, तो ये इसका शास्त्रों का प्रमाण क्या है? ये गुड जो अच्छा क्वालिटी चैंटिंग जो होता है, शास्त्र क्या बताते हैं इसके बारे में? श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरा अध्याय के 42वें श्लोक में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। क्या है? भक्ति परेशानुभव विरक्तिरन्यत्र अन्यत्र अन्यत्र चेष चित्रिक एक कालः प्रपद्यमानस यथा स्नातः स्तुष्टि पुष्टि क्षुदोपायो नुघासम। जब भक्ति शुरू होगा, अच्छा जपा जब शुरू होगा, तो ये 3 चीज का अनुभूति होगा। क्या है? तुष्टि, पुष्टि, विरक्ति। मैंने पहले बता दिया कि ये हमारे लेवल से थोड़ा आगे का लेवल है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आगे जाके मैं इन एडवांस बता रहा हूँ कि हरिनाम में दृढ़ता के साथ, निश्चयता के साथ, धैर्य के साथ लगे रहने से ये फल आगे चल कर के प्राप्त होगा, वो मैं इन एडवांस बता रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको लेना है। तो क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताए जा रहे हैं। भागवतम के पहले स्कंद से आप शुरू करोगे पढ़ना, प्रभुपाद बोले ना कि सिस्टमेटिकल पढ़ना है, अभी ओवरटेक नहीं कर सकते हो। तब पहला स्कंद शुरू करोगे तो 11वें स्कंद में जाओगे, तब जाके ये समझ आएगा, तब जाकर आपको इस लेवल में आप आओगे, इसको समझने के लेवल में। तो भागवतम से भी आप स्टेप लोगे तो भी इतना दूर जाके कि 11वें स्कंद में बताए गए हैं, तो यहाँ का नहीं है। और इससे पहले भागवतम में एक जगह पे और दूसरा एक वस्तु एक विषय बताया गया है। क्या है? आत्मा रामर्ष मुनायो निर्ग्रंथपि उरुक्रमे। ये चैतन्य चरितामृत भागवतम का ही श्लोक है। ये चैतन्य चरितामृत से मैंने कोट किया है। तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे बताए हैं शास्त्र नाम के बारे में, तो ये हरिनाम महामंत्र जो है ये आत्माराम के लिए, आत्माराम समझते हो ना? आत्माराम कौन होते? जो हाँ, जो आत्मा में संतुष्टि होते हैं, इंद्रियों में नहीं, जो इंद्रिय स्तर से परे चले गए, उनके लिए आत्मा रामस्य मुनयो, जो मुनि हैं उनके लिए है ये। तो ये हरिनाम का प्रभाव है। तो ये आत्माराम के लिए बताया जा रहा है। इसलिए भागवतम के 11वें स्कंद में जाके ये बता रहा है भक्ति परेशान भव विरक्ति। तो ये 3 चीज़ को हमें अनुभव करना है। और इसका एक भौतिक उदाहरण दिया है कि आप किस तरह से इसको उपलब्धि कर पाओगे। वो क्या है? जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में हमें क्या मिलते हैं? विशेष रूप से 3 चीज़ें भोजन में हमें अनुभव होते हैं। अगर भोजन करते समय, अभी हम बोलते हैं ना कभी खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो खाने के लिए हम जी रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है खाना क्या चाहिए। किसको खाना बोलता है, किसको अखाद्य बोलते हैं, तो खाने लायक ना हो, ये हमें पता नहीं है। हम जीवा जो मांग रहे हैं हम वो दिए जा रहे हैं। तो हम जो जी रहे हैं संसार में वो केवल खाने के लिए। और साधु जो होते हैं, महात्मा जो होते हैं, जो विचारवान व्यक्ति होते हैं, विवेकवान पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? जीने के लिए खाते हैं। तो जीने के लिए खाते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो 3 चीज़ का हमें अनुभव होनी चाहिए। क्या है? पहले क्या है? तुष्टि।
पहले जब किसी को भोजन कराया जाता है क्या होता है? तृप्त हो गया। तो तुष्टि सबसे पहले आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं? पुष्टि। आहार ग्रहण करने के तुष्टि सबसे पहले संतुष्टि मिलता है, उसके बाद पुष्टि आते हैं, सारे शरीर का जो न्यूट्रिशन एनर्जी जो चाहिए पुष्टि खाद्य से आते हैं। और उसके बाद क्या आते हैं? संतुष्टि। तुष्टि में ही है क्षुधापयो, भूख का निवृत्ति। अनुभव होता है ना कि हाँ मेरा भूख मिट। खाना आप कब कब मांगोगे? जब आपको भूख लगेगा ना, तो आपका भूख का निवृत्ति होगा और पुष्टि होगा और संतुष्टि आएगा। तो ये 3 चीज के साथ उदाहरण दिया है। तो 3 चीज क्या है कि भक्ति मतलब आप भगवान का ध्यान, नाम श्रवण करते समय, नाम उच्चारण करते समय भगवान का ध्यान आने लगेगा, भगवान का रूप आपको स्मरण होने लगेगा, भगवान का लीला का स्मरण होने लगेगा। तो ये चीज़ होगा। उसके बाद क्या होगा? कि परेशानुभव, परेशानुभव, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र। तो भक्ति लेवल में ये मन लगना, जो पहले से चीज़ है कि मन लगना शुरू हो गया, जब वृद्धि करने की इच्छा जागृत होगा। और क्वांटिटी में हम ध्यान नहीं देंगे कि उस समय ये नहीं है कि बस 16 माला करना है, 16 माला करके ही रख देना है। तो ये ऑटोमेटिकली जो लगन, उसमें जो मन लगना ये शुरू हो जाएगा। तो ये भक्ति का लक्षण है। तो इस प्रकार जब शुरू होगा तो परेशानुभव का क्या है? तो इस परेशानुभव मैंने बताया है कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का ऑटोमेटिकली स्मरण होना आपको शुरू होगा। और उसके बाद तीसरे लेवल है इस श्लोक के, वो है उत्तम लेवल। तो शिक्षा अष्टकम के 4था और 5वां में भक्ति और परेशानुभव, ये 2 चीज़ और इसके साथ ऐड होगा, जो कि पहले मैंने बताया। तो उसमें आपको ये 2 चीज़ क्या, नाम में रुचि और बढ़ जाएगा और भगवान के स्मरण होना शुरू होगा। तो इसके बाद का जो स्टेज है वो उत्तम लेवल के लिए है, उत्तम अधिकारी के लिए वो चर्चा है। तो उसमें क्या होगा? विरक्ति। हम किस लेवल में हैं? आसक्ति लेवल में है, आसक्ति स्टेज में है। तो इसके बाद आएगा विरक्ति लेवल, और वो उत्तम अधिकारी के लक्षण है, उत्तम भक्तों की वो लक्षण होगा। तो उसमें क्या होगा? भाव और प्रेम। उसमें भाव प्रेम। तो भाव प्रेम का उदाहरण क्या है? भाव क्या है? बस भगवान का नाम करते करते भाव आ गया, आनंद में नृत्य करने लगे, चिल्लाने लगे। हाँ, 8 प्रकार के है ना, अष्टसात्विक विकार भाव में आते हैं। हाँ, अष्टसात्विक विकार चिल्लाने लगते हैं मुख से, फैन निकालते हैं, रोने लगते हैं, भागने लगते हैं। अष्टसात्विक विकार चैतन्य महाप्रभु के जो जगन्नाथपुरी के लीला उसमें है। लेकिन मेन जो भाव है वो ये नहीं है, ये सांकेतिक है, ये उसका संकेत देगा कि ये उसका लक्षण है।
लेकिन मेन क्या है, जो चैतन्य महाप्रभु के जो पूरी का जो लीला है वो मेन है औदर्य भाव। औदर्य भाव में क्या है, विरह, विरह का अनुभव होगा। ब्रज गोपी लोग, ब्रज गोपी हमें ये समझना है, ब्रज गोपी ब्रज गोप के बारे में जब हम बात करते हैं वो केवल यंग लड़कियों की ब्रज गोपी नहीं बोला जाता, सारे ब्रजवासी में जितने स्त्रियां हैं सब ब्रज गोपी हैं ब्रज के, और जितने पुरुष हैं सारे ब्रज गोप हैं। तो सारे ब्रजवासी जो भगवान के 125 साल तक के जो विरह में रहे, उसके बाद भी वो जी रहे, क्या कारण था? एक उम्मीद होगी भगवान मिलेंगे, विरह में भी वो जी रहे थे। तो ये उनके सेवा थे, ये विरह भगवान के जो सबसे महत्वपूर्ण जो सेवा है वो ये सेवा है, विरह भाव में। तो चैतन्य महाप्रभु जब पूरी धाम में थे तो कृष्ण विरह में अपने मुंह को पत्थर दीवार पे रगड़ रहे थे, अपने सर को पटक पटक कर मार रहे थे, ये कृष्ण विरह। क्योंकि उस समय शारीरिक जो संबंध हैं, भौतिक जो अनुभव है, अनुभूतियां हैं, वो उस समय नहीं रहते। शरीर संबंधित जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, कार्यक्रम है, वो सारे स्थूल हो जाते हैं, वो कोई क्रियाशील नहीं रहते। स्थूल समझ आता है, क्रियाशील नहीं रहते। तो ये इसका लेवल है, तो ये विरह भाव है। और ये विरह लेवल तक जाने का जो साधन है वो है केवल हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरिनाम महामंत्र का ये विधान है और इसका ये फल है जो हम पिछले सत्र में, पिछले क्लासेस में हम चर्चा किए थे और आज के दिन के क्लास में जो हम चर्चा किए हैं। जबकि ये लेवल हमारा नहीं है, तो एक चीज़ हमें इसमें ध्यान रखना है कि मध्यम लेवल और उत्तम लेवल में आप आओगे कैसे। मध्यम लेवल और उत्तम लेवल में आने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपका वो जो 3 स्टेज है उसको कंप्लीट करना है और उसके साथ साथ ही आपको चलना है। आप जंप ओवर नहीं कर सकते। फास्ट रूल इज़ फास्ट रूल, सेकेंड रूल इज़ सेकेंड। ये हमेशा ध्यान रहना है कि मैं फास्ट रूल तो कंप्लीट कर लिया, अभी फास्ट रूल छोड़ दिया, सेकेंड रूल में आ गया, सेकेंड लेवल में नहीं। फास्ट रूल लेवल जो है, फास्ट लेवल ही आपको सेकेंड लेवल में ऑटोमेटिकली लेके आएगा। इसलिए कभी ये मत भूलना कि जो पहले लेवल है उसको पार करने के बाद पहले लेवल को हम भूल करके हम दूसरा लेवल का प्रैक्टिस शुरू कर सकता है, हम प्रार्थना। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम प्रश्न भी कर सकते हैं कि हम प्रार्थना करें कब। प्रार्थना करने के लिए पहले जो लेवल है, 3 लेवल, भगवान और नाम अभिन्न है, भगवान मेरा जपा सुन रहे हैं और मैं भगवान के एक विनम्र सेवक हूँ। ये 3 लेवल को ही कंटिन्यू रखना है और उसके साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब चेतो दर्पण मार्जनम, चित्तरूप दर्पण जब मार्जित होगा तो ऑटोमेटिकली भगवान के स्मरण होना शुरू हो जाएगा। और जब भगवान के स्मरण होना शुरू होगा तब प्रार्थना शुरू करना है। पर प्रार्थना शुरू करना है आपको फास्ट लेवल के मुताबिक ही।
क्योंकि वही फर्स्ट जो लेवल है वही प्रोसेस है, और वही प्रोसेस आपको सेकेंड और थर्ड लेवल को ऑटोमेटिकली आपको देगा। तो इससे जो हम जब भी भक्त लोग कोशिश करते हैं जपा करते समय, तो जपा करते आप बैठो, जब 2 माला हो जाए, 4 माला हो जाए, 5 माला हो जाए, सारे फैमिली का जो प्लानिंग्स है वो 2-3 माला में, 4 माला में थोड़ा सा रिड्यूस होते रहें। और जब आपका रिड्यूस करने की हमें कोशिश करना है कि हर रोज़ एक बार सारे प्लान जब हम बनाते हैं, हम एक बार अगर सोच के देखते हैं कि काल के जब के समय जो प्लान बनाए हुए थे आज उसी को ही रिवाइज कर रहे हैं, तो कोई नया प्लान बन नहीं रहे। तो जब नया प्लान नहीं बन रहा है तो उसको एक हफ्ता चलाओ ना, एक ही प्लान कि ठीक है वो प्लान तो बन चुके हैं, तो वो आपके लिए समय मिल जाएगा। तो उस समय में आपके लिए कुछ और सोचने का जब रहेगा नहीं कि भाई प्लान तो डन, तो इसलिए भगवान के चिंतन आने लगेगा। तो 4 माला, 6 माला, 8 माला तक आप अगर जपा करोगे तो प्लान कहाँ तक करोगे। तो उसके बाद धीरे धीरे करके कोशिश करना है कि भगवान मेरे साथ है, मेरे पास बैठा है, क्योंकि नाम और नामी अभेद है, तो मेरे साथ ही बैठा है। जब मैं नाम का उच्चारण कर रहा हूँ तो मेरा नाम वो सुन रहे हैं, तो उस समय ध्यान करने की कोशिश करो। अगर ध्यान नहीं हो पा रहा है तब ये ध्यान करना, लास्ट एक क्लास में बताया था कि परमात्मा का साइज़ क्या है, अंगूठा के बराबर है। तो इतने सारे इतने से भगवान तो है ना, हमारे जगन्नाथ जी से भी बड़ा है, तो हमारे अंदर है, ये ध्यान करो कि हमारे अंदर है। और अपने मन को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करो कि भगवान मेरे हृदय में बैठा है और मैं यहाँ पे जप कर रहा हूँ और वो सुन रहे हैं, और भगवान ध्यान से सुन रहे हैं, भले ही मेरा ध्यान भटक रहा है। तो इस तरह से जब जब करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ी देर के लिए कोई भगवान के लीला का स्मरण आ जाएगा, भगवान के कोई रूप का स्मरण आ जाएगा लीला के साथ। तो ये परिस्थिति जब आने लगेगा तो उस समय प्रार्थना शुरू करना है। प्रार्थना कैसे शुरू करना है, पहले अपना अनर्थ को भगवान को बताओ कि प्रभु मुझे और ये सब नहीं चाहिए। और इस तरह के जब प्रार्थना करोगे तो भगवान इस समय केयरफुल हो जाएगा कि हाँ अभी मेरे समझ में आया कि इसको देना क्या है। कि अभी तक जो प्रार्थना कर रहे थे वो मेरे पल्ला में पड़ नहीं रहे थे, क्योंकि भगवान को मटेरियल कोई भी भौतिक संसार के कोई लेना देना वो नहीं है। ये अल्टीमेटली हमें समझना है। भगवान हमें जो भी मदद करेगा वो आध्यात्मिक मदद करेगा। तब इस तरह से अनर्थ जब उनके आगे जाहिर करेंगे तब भगवान को समझ में आएगा अच्छा वो तो इसको चाहिए नहीं। तब भगवान इंतज़ार करेंगे कि फिर चाहिए क्या है ये तो बता। फिर हम दूसरा 5वां श्लोक में जब हम बन जाएंगे तो वो हम बताएंगे कि प्रभु आपके किंकर दास बना के रखिए, आपके सेवा में लगाइए, हाँ आप मुझे त्यागिएगा नहीं। इस तरह के हम प्रार्थना करेंगे, और इस तरह के प्रार्थना करके जब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे वो स्टेप बाय स्टेप, उसके साथ ही पहले जो लेवल है उसी लेवल से ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, तब जाके हमारे इस तरह की प्रार्थना आना शुरू होगा। और इस तरह से प्रार्थना जब आएंगे तब ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये स्वयमेव स्फुरत, शास्त्र का प्रमाण है। तो इस तरह से हमारे हृदय में ऑटोमेटिकली भगवान प्रकाश होंगे, क्योंकि भगवान ऑलरेडी हमारे अंदर है, पर हम उनको बाढ़ने की, प्रकाश होने की हम जगह नहीं दे रहे हैं। जब हम उनको जगह देंगे, आध्यात्मिक परिस्थितियाँ, वातावरण को हम क्रिएट करेंगे, तो भगवान के ज्ञान हमारे अंदर अपने आप स्वयमेव स्फुरत। इस तरह से हम इसका अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ ठीक है।